हेलो फ्रेंड्स, मैं सल वासुदेव सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वालिटी इंडिया। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीपीएपी, पीपैप। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीपैप? एक्चुअली पीपीएपी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, एंड द पीपीएपी इज ए अप्रूवल प्रोसेस which is conducted for a new or the revised parts or the parts produced from a new or the revised production methods। मतलब पीपीएपी एक हमारा अप्रूवल प्रोसेस होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर न्यू पार्ट्स, या फिर न्यू पार्ट नहीं है वो एग्जिस्टिंग पार्ट्स है, तो फिर उसमें सपोज दैट हमने कुछ रिवाइज कराया है, उसमें इंजीनियरिंग चेंज किया है, ठीक है। या फिर हमारा जो पार्ट्स प्रोडक्शन मेथड्स है, ठीक है, जिससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सपोज दैट अगर न्यू है, या फिर वो हमारा जो प्रोडक्शन मेथड है वो रिवाइज किया गया है, उसमें कुछ ऐड किया गया है, उसको कुछ चेंज किया गया है, तो वहां पे उस टाइम पे जब हम अप्रूवल प्रोसेस यूज करेंगे वो पीपैप यूज करेंगे, ठीक है। इट इज अ क्वालिटी प्लानिंग टूल एंड वन ऑफ द कोर टूल। ये हमारा क्वालिटी प्लानिंग टूल होता है। अब क्वालिटी प्लानिंग टूल या फिर कोर टूल्स होते हैं जो कि क्वालिटी प्लानिंग के लिए यूज किए जाते हैं। 5 कोर टूल्स होते हैं, जैसे कि एपीक्यूपी, पीपैप, एमएसए, एफएमई एंड एसपीसी। तो इसी में से ही ये एक टूल होता है, कोर टूल्स होता है, ठीक है। इट बिल्ड अप ए कॉन्फिडेंस इन ए कंपोनेंट एंड दियर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये क्या करता है, हमारा जो कंपोनेंट है और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। इसको कॉन्फिडेंस लेवल को एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है। कौन? पीपीएपी। Nowadays, all industries controlling the cost and maintaining a high level of the quality of the product as per the cost for making the best competitive। आजकल क्या कर रही है, सभी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, अपने आप को एक मार्केट लेवल पे, एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे मेंटेन करने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ क्या कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ क्वालिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। And initially PPAP was utilized by the automotive and aerospace industries, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में क्या था, जो हमारा पीपैप जब पब्लिश हुआ था तो स्टार्टिंग में एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही इसको फॉलो करती थी, लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे सभी इंडस्ट्रीज फॉलो करने लगी हैं, ठीक है। बट नाउअडेज द सेवरल इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग टू पीपैप प्रोसेस टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आजकल क्या है, सभी प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो पीपैप को फॉलो कर रही हैं। क्यों? अपने एक कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने के लिए पीपैप को फॉलो कर रहे हैं। पीपैप मैनुअल पब्लिश्ड बाय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। जो हमारा पीपैप मैनुअल होता है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और डेवलप किया जाता है? वो पब्लिश किया जाता है भाई AIAG, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। ये ग्रुप है AIAG, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का, ठीक है। जो टॉप लेवल की हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है तो उनका ग्रुप है AIAG, तो उसी के द्वारा पीपैप मैनुअल को पब्लिश किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रोडक्शन लेवल पार्ट्स। इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 कंटेंट्स होते हैं। सो वो हमारे कंपोनेंट के अप्रूवल के लिए जरूरी हो सकते हैं, जरूरी हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं भी हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन लेवल पार्ट पे। मतलब हमारा जो पीपैप सबमिशन है उसके लेवल पर डिपेंड करता है कि हमें 18 एलिमेंट्स हैं उसमें से क्या क्या सबमिट करना है, क्या क्या नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, देयर आर 5 पीपैप सबमिशन लेवल। यहाँ पे पीपैप की जो सबमिशन लेवल है वो 5 है, ठीक है, 5 सबमिशन लेवल है। सो एज पर द सबमिशन लेवल वी हैव टू प्रोवाइड द डेटा, ठीक है। जैसे कि लेवल 1 है, लेवल 1 में क्या है कि पार्ट सबमिशन वारंट ओनली सबमिटेड टू द कस्टमर, ठीक है। ओनली वी हैव टू सबमिट द पार्ट सबमिशन वारंट टू द कस्टमर, PSW। लेवल 2 में क्या है, PSW विद द प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। मतलब हमें पार्ट सबमिशन वारंट भी सबमिट करना है और प्रोडक्शन सैंपल, जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन टाइम में जो प्रोडक्ट्स हैं तो उसके कुछ सैंपल भी सबमिट करने हैं, साथ में लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा। जो सपोर्टिंग डेटा है, कुछ लिमिटेड सपोर्टिंग डेटा रहेगा, वो भी हमें सबमिट करना है। लेवल 3 में क्या करता है, PSW विद द प्रोडक्ट सैंपल एंड अ कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा। मतलब पार्ट सबमिशन वारंट विद द प्रोडक्ट सैंपल और कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा।
जो भी हमारा डेटा रहेगा प्रोडक्ट के लिए वो कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा हमें सबमिट करना है। किसको? कस्टमर को, पार्ट सबमिशन वारंट के साथ में। और पीपैप में जो लेवल 4 का है वो क्या कहता है? PSW एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज डिफाइंड बाय द कस्टमर। पार्ट सबमिशन वारंट और जो भी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के द्वारा स्पेसिफाइड की गई हैं, कस्टमर के द्वारा रिक्वायर्ड की गई हैं, वो सभी हमें सबमिट करनी है। ठीक है। लेवल 5 क्या कहता है? पार्ट सबमिशन वारंट विद अ प्रोडक्ट सैंपल एंड अ कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा अवेलेबल फॉर रिव्यू एट द सप्लायर्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। मतलब पार्ट सबमिशन वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल विद कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा, और ये सब डेटा जो हमारा सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे अवेलेबल होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा लेवल 5th लेवल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैन्युफैक्चर जो ऑटोमोबाइल और टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेवल 5 का ही पीपीएफ सबमिशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सभी डिटेल आ जाती है। इसमें कस्टमर भी और हमारा जो सप्लायर है वो सब ऑडिट करते हैं, विजिट करते हैं। उसके बाद दोनों साइड से अप्रूवल होता है, फिर वो दोनों कॉपी दोनों साइड में रहेंगी। ठीक है। तो लेवल 5 में फिर से बताता हूँ क्या क्या रहेगा? पार्ट सबमिशन वारंट विद द प्रोडक्ट सैंपल विद कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा। ठीक है। साथ में ये अवेलेबल होगा रिव्यू के लिए एट द सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। जो सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वहां पे ये रिव्यू के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाई परफॉर्म द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। व्हाई? तो the PPAP process verifies that the supplier understand all the customer engineering design specification and the requirements, and that the process is capable consistently producing the product meeting those requirements during an actual production run at the quoted production rate। मतलब जो हमारा पीपैप प्रोसेस है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, वो हमारा वेरीफाई करता है कि जो सप्लायर है वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे जो ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है, ऑल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। वो सब अंडरस्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा है कौन? सप्लायर। ये हमारा कौन वेरीफाई करता है? पीपैप। ठीक। और साथ में हमारा जो प्रोसेस है वो कैपेबल है कि नहीं है। कैसे कैपेबल? हमारा जो प्रोडक्ट है जो कि हमारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करे, उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद में उस रिक्वायरमेंट्स को एक कंसिस्टेंटली वे में उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमारा प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है, ये भी हमारा जो पीपैप है वो एंश्योर करता है, वेरीफाई करता है ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन रन एट द कोटेड प्रोडक्शन रेट। मतलब जो भी हमने प्रोडक्शन रेट डिफाइन किया गया है, डिसाइड किया है, उस रेट पे हमारा जो प्रोडक्शन रन है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑल द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, साथ में वो एक कंसिस्टेंटली वे में हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ये भी हमारा पीपैप एंश्योर करता है। ठीक है। सो आप समझ में आ गया होगा व्हाई परफॉर्म द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है। सो एक्चुअली देयर आर द 18 एलिमेंट्स ऑफ पीपैप। 18 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन है डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। मैं ओवरव्यू दे देता हूं, एक्सप्लेनेशन के लिए काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट है डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। हमारा जो भी कंपोनेंट है उसका ड्राइंग वगैरह जो भी है हमारा सब कुछ यहाँ पे डिजाइन में रहेगा। ठीक है। डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में। सेकेंड है इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट। हमारा जो भी न्यू चेंज करते हैं या फिर रिवाइज करते हैं पार्ट्स को, तो वो सब रहेगा इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंटेशन में। थर्ड है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। फोर्थ है डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। फिफ्थ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सिक्स प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। 7 कंट्रोल प्लान। एंड 8 measurement system analysis। 9 dimensional results। 10 records of material performance test। ठीक है। 11 है initial process studies, SPC statistical process studies बोल देते हैं या फिर initial process studies। ठीक है। 12 qualified laboratory documentation। 13 appearance approval report। 14 sample production parts। 15 master sample। 16 checking aids। and 17 the customer specific requirements। and finally 18 the part submission warrant। and part submission warrant is the important element of the PPAP। ठीक है। part submission warrant तो
देना ही देना है। हमारे जितने भी 5 लेवल हैं ऑफ द पीपीएफ सबमिशन, सब में पार्ट सबमिशन वारंट तो मैंडेटरी है ही, ठीक है, वो कंपलसरी देना ही देना है। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। इसके जो सभी एलिमेंट्स है उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।